अब बात करते हैं कि मणिपुर में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों हुआ। इस एरिया के लोग मेनली कुकीज थे, तो कुकीज ने बीजेपी गवर्नमेंट के अपोज में प्रोटेस्ट किया। लेकिन कुकी और नागा समुदाय के लोग नहीं चाहते कि मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी का स्टेटस मिले। लेकिन 19 जुलाई को मणिपुर से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 2 महिलाओं के कपड़े निकाले गए, उनको पब्लिकली परेड किया गया। इसलिए 29 जून 2023 को सीएम एन बीरेन सिंह रिजाइन करने के लिए तैयार थे। लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार को डिसमिस करके राज्य को प्रेसिडेंट के रूल के अंडर कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं मणिपुर में हो रही हिंसा के सॉल्यूशन के बारे में। आज हमारी मीडिया को देखो, वो वही न्यूज दिखाती है जिनमें उनको टीआरपी मिले। इंडिया के छोटे से राज्य मणिपुर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 मई से स्टार्ट हुई हिंसा आज 3 महीने बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रही। इस हिंसा में करीब 150 से ज्यादा लोग मारे गए और बहुत सारे लोग घायल हुए हैं। करीब 60,000 लोगों को अपने घरों से मजबूर होना पड़ा है। कई सारी चर्च और मंदिर बर्बाद हो गए हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? लोग क्यों मणिपुर को जला रहे हैं और ये हिंसा स्टार्ट क्यों हुई? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मणिपुर में एक बार फिर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कानून अपनी पूरी शक्ति से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। अभी बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है। हो सकता है तो जल्दी से जल्दी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ करे। I'm worried about my home. I'm worried that they will burn up our house, and my father, my brother, they're still there. उस लोगों ने भी बहुत तंग किया है। हम लोग का घर भी सब जलाया है, दुकान को भी। इसलिए तो हम हमारे नेबर के पास ना छिप के रहता है। मणिपुर भारत के 7 सिस्टर में से एक राज्य है। मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्ट में है जो बांग्लादेश के पूर्व में है। मणिपुर म्यांमार से अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। मणिपुर की पॉपुलेशन अराउंड 3.3 मिलियन है, जिनमें आधे से ज्यादा मैतेई समुदाय के लोग हैं और 35% के अराउंड कुकी और नागा समुदाय के लोग रहते हैं। मणिपुर में जो 35% के अराउंड कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं वो मोस्टली क्रिश्चियन है और बाकी के मैतेई समुदाय के लोग हैं वो हिंदू और मुस्लिम है। अब बात करते हैं कि मणिपुर में ये प्रोटेस्ट स्टार्ट क्यों हुआ। इसके 2 रीजन है। पहला, मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से है। सरकार ने ये निर्णय किया कि मणिपुर के जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ गांव के लोगों को घरों से बाहर निकालना पड़ा, लेकिन गांव वालों ने कहा कि उन्हें बिना वार्निंग के बाहर निकाल दिया है। इस एरिया के लोग मेनली कुकीज थे, तो कुकीज ने बीजेपी गवर्नमेंट के अपोज में प्रोटेस्ट किया। दूसरा रीजन, मणिपुर के हाईकोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर किया कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को कहे कि मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि एसटी का स्टेटस दिया जाए। Manipur High Court has directed the state government to submit recommendations to the Union Ministry of Tribal Affairs for the inclusion of Meiteis in scheduled tribes list. लेकिन कुकी और नागा समुदाय के लोग नहीं चाहते कि मैतेई समुदाय को शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी का स्टेटस मिले। The High Court decision comes at a time when there has been massive opposition to the demand for ST status for Meiteis in the state, with tribal student bodies even threatening protest over the. कुकीज ने मैतेई समुदाय का विरोध करते हुए कहा कि मैतेई समुदाय पहले से ही वेल एजुकेटेड है और मजबूत है और अगर शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा तो उन्हें जमीन खरीदने या कुकी क्षेत्रों में बसने की अनुमति मिल जाएगी और कुकी समुदाय और कमजोर हो जाएगा। कुकी समुदाय के लोगों ने ये भी कहा कि ये सब करके मैतेई समुदाय कुकी समुदाय को नष्ट करने का सोच रही है, इसलिए कुकी समुदाय के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मणिपुर को जला रहे हैं। अब थोड़ा और डिटेल में जाए तो मणिपुर स्टेट 2 पार्ट में है, एक इनर मणिपुर और एक आउटर मणिपुर। इनर मणिपुर जिसे वैली प्लेन्स कह सकते हैं जो मणिपुर स्टेट के 10% एरिया में है, और आउटर मणिपुर को हिल्स रीजन कहा जाता है जो मणिपुर स्टेट के 90% एरिया में है। ये जो हिल्स वाला एरिया है वहाँ पर कुकी और नागा समुदाय के लोग रहते हैं जो मोस्टली क्रिश्चियन है, जिनकी पॉपुलेशन 35% के अराउंड है। और दूसरी तरफ जो वैली वाला एरिया है यानी कि इनर मणिपुर, वहाँ पर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं जिनकी पॉपुलेशन 65% के अराउंड है, जो मोस्टली हिंदू और मुस्लिम है, जो मणिपुर के 10% एरिया में रहते हैं। अब ये जो मैतेई समुदाय के लोग हैं वो ओबीसी या एससी स्टेटस में आते हैं और जो कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं वो एसटी स्टेटस में आते हैं। अब मणिपुर में ऐसा है कि एसटी स्टेटस वाले लोग कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं
और हिल्स या वैली कोई भी एरिया में रह सकते हैं, इसलिए कुकी और नागा समुदाय के लोग कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ओबीसी या एससी स्टेटस वाले लोग जो इनर मणिपुर में रहते हैं वो हिल्स एरिया में नहीं रह सकते और वहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते। इसलिए जो मैतेई समुदाय के लोग हैं उन्हें सिर्फ इस 10% वैली वाले एरिया में ही रहना पड़ता है। इसलिए मैतेई समुदाय के लोगों ने सरकार को मांग की कि हमें एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए ताकि हम भी हिल्स में जमीन खरीद सके और वहाँ पर रह सके। और दूसरी तरफ कुकी और नागा समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि मैतेई समुदाय पहले से ही स्ट्रांग है, पॉलिटिक्स में भी बहुत आगे है, तो उन्हें एसटी स्टेटस की क्या जरूरत है। और इन सारे रीजन की वजह से कुकी और नागा समुदाय के लोग मणिपुर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मणिपुर को जला रहे हैं। मणिपुर की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बॉक्सर मैरी कॉम ने पीएम नरेंद्र मोदी को रिक्वेस्ट की थी कि मेरे राज्य को कुछ भी करके बचा लो। मणिपुर में 3 मई से हिंसा चल रही है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। मीडिया भी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करती थी। यहाँ तक कि 19 जुलाई तक पीएम नरेंद्र मोदी ने भी मणिपुर के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन 19 जुलाई को मणिपुर से एक वीडियो वायरल होता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि चीजें जल्दी नियंत्रण में आ जाएंगी, लेकिन हुआ क्या? ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी के सामने एक सवाल खड़ा किया है, जिसमें 2 महिलाओं के कपड़े निकाले गए, उनको पब्लिकली परेड किया गया, जो हमारे लिए काफी शर्मनाक घटना है। इस वीडियो के बाद नरेंद्र मोदी ने भी रिएक्ट किया। मणिपुर की जो घटना सामने आई है किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। अब इस केस को राज्य की पुलिस से लेकर सीबीआई के हाथों में सौंपा गया है ताकि और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन हो सके। अब आपको लगेगा कि इतने दिनों से ये सब चल रहा है तो मणिपुर की पुलिस क्या कर रही थी, लेकिन हुआ ऐसा है कि मणिपुर की पुलिस डिवाइड हो चुकी है, जैसे कि मैतेई पुलिस और कुकी पुलिस। अब पुलिस भी अपनी जान और अपना घर बचाने में लगी है। करीब 1500 मैतेई और कुकी पुलिस गायब हो गई है। अब मणिपुर पुलिस है ही नहीं, या तो मैतेई पुलिस है या कुकी पुलिस है। मणिपुर के लोग पुलिस पर भी हमला कर रहे हैं, इसलिए वहाँ के पुलिस भी अपनी जान बचाने में लगे। इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी मणिपुर को विजिट किया था। वहाँ 4 दिन तक रुके थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 19 जुलाई को महिलाओं के वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने भी रिएक्ट किया। मैं इमीडिएटली वो वीडियो को देखा, तो वो वीडियो देखने के बाद में मेरे को इतना बुरा लगा, इतना खराब लगा। ये तो ह्यूमैनिटी नहीं है इसमें। लेकिन इतने दिनों उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? इसलिए लोगों ने कहा कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह को रिजाइन कर देना चाहिए। इसलिए 29 जून 2023 को सीएम एन बीरेन सिंह रिजाइन करने के लिए तैयार थे। इसलिए वो गवर्नर के घर जा रहे थे, लेकिन सीएम को रास्ते में कुछ महिलाओं ने रोक दिया और कहा कि हम आपको सीएम के रूप में चाहते हैं, आप रिजाइन ना करें। हमें भी खबर मिला है कि बीरेन सिंह ऑनरेबल सीएम वो रिजाइन करने वाले, एंड हमें वो नहीं चाहिए। We want him as a CM। और वहाँ की महिलाओं ने रेजिग्नेशन पेपर फाड़ दिए और इसके बाद एन बीरेन सिंह वापस घर चले गए और कहा कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। He says at this crucial juncture, I wish to clarify that I will not be resigning from the post of Chief Minister। कुछ लोग कहते हैं कि एन बीरेन सिंह मैतेई समुदाय के हैं, इसलिए उन्होंने इस हिंसा को रोका नहीं है। वो मैतेई समुदाय के तरफ बायस्ड है क्योंकि वो कुकी समुदाय के ओपोज में ही रूल बना रहे हैं। जैसे कि एन बीरेन सिंह ने कुकी समुदाय के एक गांव के लोगों के घर को गिरा दिया था। कई लोगों ने ये भी कहा कि अगर कोई राज्य में इतने दिनों से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में इतने सारे लोग मारे गए हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इस स्टेट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना चाहिए। लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकार को डिसमिस करके राज्य को प्रेसिडेंट के रूल के अंडर कर लेना चाहिए। Usually in such a case, any central government would have dismissed the state government and put the state under president's rule. That hasn't happened. अब बात करते हैं मणिपुर में हो रही हिंसा के सॉल्यूशन के बारे में। आज मणिपुर की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, तो केंद्र सरकार को कुछ भी करके पहले तो ये हिंसा को रोकना चाहिए। दूसरा ये कि ये जो लड़ाई हो रही है वो हिंदू और क्रिश्चियन लोगों के बीच में हो रही है, यानी कि 2 अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में हो रही है, तो इसे बहुत जल्दी रोक पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बात से भारत के लोगों को और भारत के दूसरे राज्य के लोगों को समझना चाहिए कि सभी धर्म के लोगों को साथ में रहना चाहिए, क्योंकि अगर सभी धर्म के लोग साथ में रहेंगे तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। इसका एक एग्जाम्पल है, जब 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे तब अहमदाबाद में बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी, लेकिन सूरत में हिंसा नहीं हुई क्योंकि सूरत में हिंदू और मुस्लिम एक साथ काम करते थे, जबकि अहमदाबाद में ऐसा नहीं था। तीसरा है मीडिया। आज हमारी मीडिया को देखो, वो वही न्यूज़ दिखाती है जिनमें उनको टीआरपी मिले,
लेकिन वो अगर भारत के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने लगे तो हालात जल्दी सुधर सकती है। 3 मई को जब से ये हिंसा स्टार्ट हुई तब बहुत सारे मीडिया वाले कुछ और ही दिखा रहे थे। Any Pakistani can walk over and say, "I've fallen in love." You see, I've fallen in love. जिसकी वजह से लोगों को रियल कंडीशन पता ही नहीं लगती और हिंसा और ज्यादा बढ़ती है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। यहाँ क्लिक करके मेरा पाकिस्तान की करंट सिचुएशन वाला वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।